नमस्कार। आज के वीडियो में हम गौतम अदानी जी के जीवन को 4 पॉइंट से समझेंगे। पहला, हिडनबर्ग केस में इनको कितना नुकसान हुआ। दूसरा, मुंबई में जब 26/11 का आतंकी हमला हुआ था होटल ताज में, तब वे वहां से कैसे बचकर बाहर निकले। तीसरा, 1998 में उनका अपहरण कैसे हुआ और किसने किया। और चौथा पॉइंट है कि गौतम अदानी जी के जीवन से हर व्यक्ति को एक चीज जरूर सीखना चाहिए, वो कौन सी चीज है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए शुरू। गौतम अदानी जी का जन्म 24 जून 1962 में अहमदाबाद के एक गुजराती जैन परिवार में हुआ था। ग्रेजुएशन करने के लिए अदानी जी ने गुजरात यूनिवर्सिटी में कॉमर्स में एडमिशन लिया, लेकिन सेकंड ईयर में ही कॉलेज छोड़ दिया। अदानी जी भी बिल गेट्स और मार्क जकरबर्ग की तरह कॉलेज ड्रॉप आउट हैं। इसके बाद वे नई अपॉर्चुनिटी के लिए मुंबई आ गए। यहाँ इन्होंने महेंद्र ब्रदर्स डायमंड फर्म में नौकरी की और कुछ समय में इस बिजनेस को समझकर इन्होंने खुद की डायमंड ब्रोकरिंग फर्म की शुरुआत की। फिर 1981 में इनके बड़े भाई महासुख भाई अदानी ने एक प्लास्टिक फैक्ट्री खरीद ली और गौतम अदानी जी को इस फैक्ट्री में काम करने के लिए अहमदाबाद बुला लिया। यहाँ इन्हें एक नई अपॉर्चुनिटी मिली। हुआ ऐसा कि अदानी जी के बड़े भाई की कंपनी को हर साल 20 टन पीवीसी की जरूरत पड़ती थी, जो कि भारत में आईपीसीएल नहीं दे पाता था। तो गौतम अदानी जी ने सोचा कि क्यों ना मैं इस मार्केट में एंटर कर जाऊं। तो इन्होंने कांडला पोर्ट के थ्रू प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स का इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, जिससे इन्होंने काफी प्रॉफिट कमाया। इसके बाद इन्हें 1995 में सरकार से मुद्रा पोर्ट शुरू करने की परमिशन मिल गई। ये अदानी जी की लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि आज भी मुद्रा पोर्ट भारत का सबसे बड़ा कमर्शियल पोर्ट है। इसके बाद इन्होंने अग्रेसिवली अपना बिजनेस बढ़ाया और जनवरी 2023 तक इनकी नेटवर्थ $120 बिलियन हो गई। इनके जीवन में 3 चुनौतीपूर्ण घटनाएं हुई, जिसमें से एक है 24 जनवरी 2023 को, जब गौतम अदानी जी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति थे। तब हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की अमेरिकी कंपनी ने इन पर बहुत बड़े और गंभीर आरोप लगाए, जिसका नतीजा ये हुआ कि मात्र 3 दिन में इनको $65 बिलियन का नुकसान हुआ। हिंडनबर्ग कंपनी के बारे में कुछ ही लोग जानते हैं। हिंडनबर्ग कंपनी की स्थापना 2017 में नेथन नेट एंडरसन नाम के व्यक्ति के द्वारा की गई थी। ये प्रोफेशन से चार्टर्ड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट हैं। हिंडनबर्ग कंपनी का काम है फाइनेंशियल रिसर्च करना। ये कंपनी कहती है कि इनकी रिसर्च ऐसी चीजों को लेकर होती है जिसकी इंफॉर्मेशन निकालना आसान नहीं होती है। हिंडनबर्ग कंपनी का कहना है कि हम पहले अपनी प्रोफेशनल रिसर्च करके कंपनीज के फ्रॉड को एक्सपोज करेंगे और फिर जिस कंपनी का हमने एक्सपोज किया है उस पर अपना पैसा लगाएंगे, शॉर्ट सेलिंग करके, और हम दाव लगाएंगे कि इस कंपनी का स्टॉक भी नीचे गिरे और इस फ्रॉड के चलते हम भी पैसा कमाएंगे। हिंडनबर्ग कंपनी ने अदानी ग्रुप पर 2 साल तक रिसर्च की और मनी लॉन्ड्रिंग, अकाउंटिंग फ्रॉड, टैक्स फंड की चोरी, स्टॉक मैनिपुलेशन, फर्जी शेल कंपनी बनाना जैसे कई आरोप लगाए। इन आरोपों के बाद 27 जनवरी 2023 को अदानी ग्रुप की तरफ से जवाब आता है, जिसका टाइटल था द मिथ ऑफ शॉर्ट सेलर। इन्होंने अपने रिस्पॉन्स में बताया कि इनकी अच्छी क्रेडिट रेटिंग है और अदानी ग्रुप की जो अलग अलग कंपनीज हैं वे सारे नियमों और रेगुलेशन का पालन करते हैं। और 29 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग की 106 पेज की रिपोर्ट के जवाब में अदानी ग्रुप ने 413 पेज का जवाब देते हैं कि इन पर लगाए गए सारे एलिगेशन गलत हैं और आज अदानी ग्रुप की नेटवर्थ 11.6 लाख करोड़ रुपया है और वे भारत के पहले और दुनिया के 12वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। गौतम अदानी जी के जीवन की दूसरी घटना है कि जब मुंबई में 26/11 का आतंकी हमला हुआ था, जिसमें आतंकियों ने 160 लोगों की हत्या की थी, उस दिन गौतम अदानी जी होटल ताज में दुबई पोर्ट के सीईओ मोहम्मद शराफ के साथ मसाला क्राफ्ट रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे। बिल पेड करने के बाद जाने लगे, तब मोहम्मद शराफ अदानी जी से और बात करना चाहते थे, तो वे वापस कॉफी पीने के लिए बैठे। तभी आतंकी होटल ताज की लॉबी में आते हैं और गोलियां चलाने लगते हैं। एक इंटरव्यू में अदानी जी ने बताया है कि वहां पहली गोली उनकी आंखों के सामने चली थी। फिर उन्हें होटल ताज के कर्मचारियों के द्वारा रेस्टोरेंट के पीछे से किचन में ले जाया गया और बाद में उन्हें ऊपर ताज चैम्बर हॉल में ले जाया गया, जहां पर वह सुबह तक रहे
और सुबह 7:30 बजे सुरक्षा बल के द्वारा उन्हें होटल के पिछले गेट से बाहर निकाला गया। बाद में उन्होंने कहा कि उन्होंने 15 फीट की दूरी से मौत को देखा है। गौतम अदानी जी के जीवन की तीसरी घटना है 1 जनवरी 1998। जब अदानी जी और शांतिलाल पटेल जी कार से मोहम्मदपुर रोड से जा रहे थे, तब उन्हें फिरौती के लिए अपहरण कर लिया गया था। अदानी जी और शांतिलाल पटेल को छोड़ने के लिए 15 करोड़ रुपए मांगे गए थे। हालांकि रुपए मिल जाने के बाद इन दोनों को छोड़ दिया गया था। तब गौतम अदानी जी के अपहरण का आरोप मशहूर गैंगस्टर फजलुर रहमान उर्फ फजलुर रहमान पर लगाया गया था। उन्हें एक जमाने में दाऊद इब्राहिम की टक्कर का रंगदार और गैंगस्टर माना जाता था। गौतम अदानी जी के जीवन की ये दुखद घटना थी, लेकिन इतना सब होने के बाद भी आज वे भारत के सबसे सफल और अमीर व्यक्ति हैं। वैसे तो गौतम अदानी जी के जीवन से सीखने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक इंटरव्यू में उनसे उनकी सफलता का राज पूछा गया, तो उन्होंने जवाब दिया था, मेहनत, मेहनत और मेहनत। मतलब आप पूरी ईमानदारी से अपना काम करते जाइए और सफलता के लिए तैयार रहे। तो आपने गौतम अदानी जी के जीवन से क्या सीखा है, प्लीज कमेंट्स में बताइए। धन्यवाद।